गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से मैं एक नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो बीए फर्स्ट ईयर का, बीए सेकेंड ईयर का जो हमारा वर्तमान में जो पॉलिसी है सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर 3, उसी की हम क्लासें इंग्लिश लिटरेचर की यहाँ पर जेएनयू के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो जोधपुर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक एक करके हमारा जो प्रोज का सेक्शन है हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी क्लासें रोज हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। आप सभी लोग, मेरे जितने भी प्यारे जो साथी हैं, वो सभी लोग इन जो भी क्लासें मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ इसको देखने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा तक अपने लिटरेचर के जितने भी विद्यार्थी उन तक ये क्लासें पहुंचाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को जो भी मैं क्लासें लेकर आता हूं और इन सब से आपको क्या हो, अच्छे से अच्छा फायदा हो, इसीलिए और ये सारी जो क्लासें हैं वो सारा जो मैटर है वो आपके क्या हो, एग्जाम के अंदर अच्छे से आए। ठीक है, तो ये मेरी ओर से एक आपके लिए क्या है, एक हेल्प है कि मैं यहाँ पर इस क्लास को लेकर आता हूँ और एक अच्छा मैटर जो कि मैं इधर उधर से ढूंढकर जो आपके एक शॉर्ट वे में जो 20, 25, 30 मिनट की जो ये क्लास होती है हमारी, एक पूरा एक लेक्चर होता है जो कि आपके ये लिटरेचर के सब्जेक्ट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसी की आशा रखते हुए मैं एक एक करते पहले भी अपनी जो सेमेस्टर 1 था, सेमेस्टर 2 था, उसकी क्लासें लेकर आया हूँ। आप सभी का मेरे को बहुत सारा प्यार मिला, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भी और हर दिन मैंने अपने आप के अंदर अपने जो क्लासें थी उसमें चेंज लाने की कोशिश की और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आपका कोई भी सजेशन अगर आप देते हो तो मैं उसे अच्छे से, मेरी एक कहते हैं ना कि मेरे लिए एक अच्छा ही मानकर मैं उसको क्या करने का कोशिश करूंगा, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा कि मुझे अपने अंदर इस चीज का परिवर्तन करना चाहिए। अब अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं अपनी क्लास के ऊपर और ये है हमारा जो सेशन है वो है बीए सेमेस्टर, कौन सा, सेमेस्टर 3 है। ठीक है, सिलेबस कौन सा है, जेएनवीयू का, कौन सा है, जेएनवीयू। ठीक है, थर्ड थॉट। आज हमारा जो प्रोज का जो हमारा 4th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, ये हमारा 4th चैप्टर। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर है आज थर्ड थॉट। थर्ड थॉट किसने लिखा है, ईवी लुकास। ईवी लुकास बहुत अच्छा नाम है हमारे इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के अंदर। ईवी लुकास को विशेष करके उनकी कुछ जो शॉर्ट, जो जिसे कहते हैं अपन हिंदी में पर्चे, उनके लिए जाना जाता है। विशेष करके इन्होंने अपने जो छोटे छोटे जो शॉर्ट जो लेटर्स थे उनके लिए विशेष करके हमारे ईवी लुकास को अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जाना जाता है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्ड थॉट। थॉट्स का मतलब है विचार, दिमाग के अंदर आते हैं, आपके भी आते हैं, मेरे भी आते हैं और थॉट्स आने भी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे, क्योंकि थॉट्स आना ही हमें ये लगता है कि हमें कोई बात को क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं या समझ रहे हैं। क्योंकि बिना थॉट्स के हम क्या है, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी उस लेसन को या किसी भी टॉपिक को हम समझ नहीं पाते। हमें क्या करना पड़ता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना। तो यहां पर भी ईवी लुकास एक ऐसी कहानी लेकर आए हमारे सामने जिसमें मैं आपको वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वर्तमान में भी ऐसी हैं, कहते हैं ना कि भलाई का जमाना ही नहीं है, वो बात मैं यहाँ पर आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करेंगे ज्यादा, सीधे चलते हैं ईवी लुकास के इंट्रोडक्शन पर, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि
इंट्रोडक्शन लेकर आना मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अपन किसी भी निबंधात्मक या ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखेंगे उसके अंदर हमें हमारे विशेष करके लिटरेचर के अंदर हमें ये इंट्रोडक्शन देना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो आपका वही 50% जो नंबर होता है क्वेश्चन के ऊपर वो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद की बात तो अलग होती है। और इसी के अंदर से आपको एक दो नंबर के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, किसका इंट्रोडक्शन है? ऑथर का। सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ड वेरल लुकास, हमारे जो ईवी लुकास है उनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड वेरल लुकास। इनका जन्म कब होता है? 2 तारीख हमारे पास आती है, 11 और 12 जून, ठीक है, 1868। कब आती है? 1868, 11 एंड 12 जून, ठीक है। और डेथ कब होती है इनकी? 26 जून 1938। 26 जून 1938 कब होती है? 11 एंड 12 जून 1868। और डेथ कब होती है? 26 जून 1938, ठीक है। ये है इनकी जन्म की तारीख, ये है इनकी जब इनकी डेथ होती है उसकी तारीख। और उनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड वेरल लुकास। ये 2 नंबर के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसे फुल नेम भी थोड़े याद रखने हैं अपने राइटर्स के। वॉज एन ईवी लुकास वॉज एन इंग्लिश humorist, essayist and playwright and biographer, publisher, poet, novelist, short story writer and editor। चलो, इतने सारे काम इन्होंने अपने जीवन के अंदर किए। जैसे कि हम भी कह सकते हैं कि हम विद्यार्थी भी हैं, हम कहीं अच्छी जॉब में जाएंगे तो वो जॉब भी है। उसके बाद हम किसी चीज को, जैसे कि हमें कुछ लिखना अच्छा लगता है तो आप कवि भी हैं, आप कोई कहीं जैसे कि किसी कह सकते हैं कि एडिटिंग का काम करते तो आप एडिटर भी हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत सारे काम भी कर सकता है। इसीलिए जो ईवी लुकास है वो हमारे इंग्लिश के ह्यूमरिस्ट है, फिर एसेइस्ट है, क्योंकि वो एक अच्छे निबंधकार है, प्ले राइटर है, बायोग्राफर भी है, पब्लिशर्स भी हैं, पोएट है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, राइटर और एडिटर है। एडिटर इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के काफी समय तक न्यूज कंपनीज में काम किया, न्यूज कंपनीज में काम किया हुआ है, ठीक है। बॉर्न टू ए क्वेकर फैमिली, कौन सी फैमिली में जन्म होता है? क्वेकर फैमिली है। और कहां पे होता है? एल्थाम में। एल्थाम में इनके क्वेकर फैमिली में इनका जन्म होता है, ऑन द फ्रिंक्स ऑफ द लंदन। और ये कहां पर है? फ्रिंक्स ऑफ द लंदन के अंदर कौन सी जगह है? एल्थाम, ठीक है। लुकास बिगेन वर्क एट द एज ऑफ 16। लुकास जो अपना काम है वो कब से शुरू करता है? 16 साल की उम्र से। अपीयरेंस टू ए बुक सेलर, सबसे पहले ये किसका काम करता है? एक बुक सेलर के अंडर रहता है, एक किताबों की दुकान होती है उसके अंडर रहकर ये क्या करता है? नौकरी करता है और बुक सेलिंग का काम करता है। आफ्टर दैट ही टर्न टू ए जर्नलिज्म। उसके बाद ये सीधा कहां पर जाता है? जर्नलिज्म में, पत्रकारिता के अंदर इसका कदम रखते हैं। और उसके बाद ये एक न्यूज़पेपर की कंपनी में क्या करते हैं? काम करते हैं। एंड वर्क ऑन द लोकल पेपर ऑफ द ब्राइटन एंड देन ऑन द लंदन इवनिंग पेपर। सबसे पहले जब ये जर्नलिज्म बनते हैं तो वहां के लोकल, जैसे अपने यहाँ के अपने जो क्षेत्रीय अखबार होते हैं, जैसे कि आप जहां से भी निवास करते हो तो वहां के जो लोकल अखबार आते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो राष्ट्रीय अखबार होते हैं जैसे कि अपन पत्रिका कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, इसके अलावा भी अपना एक क्षेत्रीय अखबार आते हैं जैसे मारवाड़ आवाज है, और भी छोटे छोटे कई सारे नाम है ना। तो वैसे ही एक पेपर आता था ब्राइटन जो लंदन में आता था, उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों की खबर आती थी, उसमें इन्होंने काम किया। और उसके बाद इन्होंने इवनिंग, जो लंदन इवनिंग नाम का पेपर आता था, उसमें इन्होंने काम किया। ही वॉज एन कमीशन टू राइट ए बायोग्राफी ऑफ ए बेर्नार्ड बार्टन।
एक बेर्नार्ड बॉटन उस समय के सबसे अच्छे और एक फेमस व्यक्ति थे। उनकी बायोग्राफी लिखने का काम किसको मिला? हमारे ईवी लुकास को मिला। किसको मिला? ईवी लुकास को। तो उन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी? बेर्नार्ड बॉटन की। ठीक है, तो ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन यहां से आ सकता है। द क्वेकर पोइट दिस lead the further commissions and including the editing of the work of the Charles Lamb। और उसके बाद में इन्होंने हमारे जो चार्ल्स लैम्ब थे उनके साथ मिलकर और भी जीवन में कई सारे काम और भी बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे। लुकास joined the staff of the humorous magazine पंच। अब जो हमारे लुकास हैं वो ज्वाइन करते हैं humorous मतलब एक हंसी मजाक की एक मैगजीन आती थी, बच्चों के लिए आती थी, कॉमिक्स टाइप की। तो उसका नाम क्या था? पंच। ठीक है, क्या नाम था? पंच। कब आती थी? 1904 में ये ज्वाइन करता है। उस समय ये उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं और काफी लंबे समय तक ये क्या करते हैं? वहां पर उसी टीम का हिस्सा बनकर रहते हैं। एंड ही रिमेन देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और अपनी लाइफ के आखिरी समय तक ये किसका हिस्सा बनते हैं? पंच नाम की जो एक हास्यास्पद पत्रिका आती थी उसके अंदर ये लाइफ टाइम तक वहां पर जुड़े रहते हैं 1904 तक। ही वॉज ए प्रोफोलिक राइटर। ये कैसे राइटर थे? एक प्रोफोलिक राइटर थे। एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर हिज शॉर्ट एसेज। और सबसे ज्यादा मैंने कहा अभी कि इनको जाना जाता था तो इनके शॉर्ट पर्चा जिसे कहते हैं शॉर्ट ऐसे जो पर्चे हुआ करते थे उनके लिए इनको जाना जाता था। बट ही ऑल्सो प्रोड्यूस वर्स। और लेकिन ये खुद क्या करते थे? खुद भी कुछ लिखा करते थे, नॉवेल्स लिखी थी इन्होंने, बहुत सारी प्लेस भी लिखे थे। एंड फ्रॉम 1908 टू 1924 लुकास combined his work as a writer with that publishers readers from the Methuen and companies in कि जो मिथुएन्स एंड कंपनी है, जो मिथुएन एंड कंपनी है, इसके साथ ये एक पब्लिशर्स की भूमिका अदा करते हैं। कब तक? जब तक कि ये 1908 से 1924 तक ये खुद भी लिखते हैं और दूसरों की किताबों को भी ये क्या करते हैं? छापने का काम करते हैं। और इस कंपनी से ये लाइफ टाइम तक जुड़े रहते हैं जिसका नाम क्या है? मिथुएन एंड कंपनी। ठीक है। इन 1924 ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और 1924 को इनको इसी कंपनी का क्या बना दिया जाता है? चेयरमैन बना दिया जाता है। ये है हमारे ईवी लुकास का एक इंट्रोडक्शन, जो कि बड़े ही खास जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे कि इनके मदर का नेम, कहाँ पे पढ़े थे, वो आप थोड़ा बहुत आप खुद देख लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर लेकर आया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा ऐसे का इंट्रोडक्शन है कि हमारा निबंध क्या है, क्या बात है इसकी, क्या थीम है, क्या हमें इसके अंदर देखना है, वो सारी चीजें। द स्टोरी थर्ड थॉट बाय ईवी लुकास कब से कब तक है? 1868 से 1938 इज ए ग्रेट सटायर ऑफ द कॉमन ह्यूमन। सटायर का मतलब होता है व्यंग। ठीक है, तो ये एक क्या था? एक व्यंग था। किसके ऊपर? एक कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी के ऊपर, एक आम नागरिक के मानसिक स्तर के ऊपर एक क्या था? ये व्यंग था। कौन सा? ये जो ईवी लुकास का लिखा ये थर्ड थॉट ऐसे। ठीक है, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड बाय लुकास बाय हिज फ्रेंड। ये स्टोरी हमें लुकास को किसने बताई? इनके एक मित्र ने, हु हैड ए बिजनेस स्पेशली बाइंग एट द डीलर, कि जो क्या करता था? एक बिजनेसमैन था और वो क्या करता था? कुछ चीजों को, महंगी चीजों को क्या करता था? खरीदता था और बेचता कैसे था? कम पैसों के अंदर। ठीक है, हाउएवर ही ऑलवेज यूज्ड टू बियर द लॉस, और वो हमेशा क्या करता था? लॉस का भुगतान करता था। हमेशा उसको क्या होता था? लॉस होता था। He used to think that one day luck would be favor him, और वो कितना देखो उसकी हिम्मत को देखो, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरा जो लक होगा
वो मेरे साथ जरूर होगा। एक ना एक दिन मुझे जो मुनाफा होगा वो मेरे साथ जरूर होगा। ठीक है। As he thought one he earned abnormal profit by selling the Turner painting। एक बार उसे क्या होता है, एक किसी पेंटिंग को बेचकर 50 पाउंड क्या होता है, मुनाफा होता है। क्या होता है, मुनाफा। Which he had bought at only 10 shilling, जिसको उसने मात्र कितने में खरीदा था, 10 शिलिंग के अंदर, और बेचना कितने में है, 50 पाउंड के अंदर। एक क्यूरियो शॉप एट द कैथेड्रल सिटी, और वो कौन सी दुकान से, एक कैथेड्रल के सिटी के अंदर एक कोई दुकान होगी, वहां से ये पेंटिंग को खरीदता है। He was really happy and excited in the first time he was a business, and so he wanted to share half of this profit with the dealer. But since he had no stamp to send the parcel, and she went to the bed. कि उसके बाद जैसे ही वो खुश होता है तो उसके मन में आता है कि वो एक ईमानदारी दिखाए अपने उस दुकानदार के प्रति, जिसने उसे कितने में बेचा था, मात्र 10 शिलिंग के अंदर। और वो कहता था कि मैं इसका जो 50 पाउंड जो मैंने कमाया है उसका 50% मुनाफा मैं किसको दे दूं, उस दुकानदार को दे दूं। और एक अच्छी भाईचारे का और एक अच्छी ईमानदारी का कि भाई तेरी दुकान से मैं किसी सामान को लेकर गया और मैं आगे जाके उसे 50 पाउंड में मैंने बेच दिया है, तो तुम्हारा भी हिस्सा 50% बनता है। ऐसी बात उसके दिमाग में आती है। लेकिन वो जिस लिफाफे के अंदर डालता है, और आपको पता है कि हमें पोस्ट करने के लिए क्या चाहिए, डाक टिकट की जरूरत होती है, और वो डाक टिकट उस समय उसके पास नहीं था, इसीलिए वो कहां चला जाता है, अपने बेड के ऊपर चला जाता है। When he woke up 3:30 AM, जब वो सुबह 3:30 बजे उठता है, अगेन ही बिगेन टू थिंक दैट द शेयरिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट गुड। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो आधा प्रॉफिट उसको दे देगा, तो ये बात तो सही नहीं है कि भाई मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए में से 25 रुपए मैं उसको दे रहा हूँ, जिसने तो कुछ किया ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, ना उसने मेरे से मांगे पैसे, तो भी मैं सामने से उसको दे रहा हूँ। ऐसा उसके दिमाग में आता है, और वो वापिस सोचता है, वो वापिस अपने इस विचार के ऊपर पुनर्विचार करता है, और फिर वो कहता है कि मैं इतना सब कुछ प्रॉफिट उसको नहीं दूंगा। देन ही थॉट गिविंग ओनली 10 पाउंड्स, फिर वो सोचता है कि मैं मात्र कितने दूंगा, 10 पाउंड दूंगा। कितने दूंगा, मात्र 10 पाउंड पर आ जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वापस थोड़े दिन के बाद उसे वापस ऐसे विचार आते हैं कि 10 पाउंड भी बहुत ज्यादा है, तो वापस वो कितने पर आता है, 5 पाउंड पर आता है। कितने पर आता है, 5 पाउंड पर। उसके बाद फिर वापस वो मॉर्निंग में जब ड्रेसअप करके तैयार व्यार होके देने के लिए जाता है, तो उसके मन में एक बार फिर से विचार आता है, और वो बोलता है कि मैं सिर्फ कितना दूंगा, 1 पाउंड। कितना, 1 पाउंड। अब क्या होता है, वो एक कोई लेटर है लिखकर, और उसके अंदर एक 1 पाउंड डालकर वो अपने उस लिफाफे को बंद करता है और अपने जेब के अंदर डाल देता है। फिर वो क्या करता है, जैसे ही वो क्लब में जाता है, किसके लिए, लंच के लिए, वो क्लब में जाता है लंच के लिए, तो वहां पर एक ऐसा खेल होता है वहां इंग्लैंड के अंदर, जो कि होता है, यहाँ पर कहते हैं ना अपन आजकल वो जो ताशपत्ती का जो खेल, वो वाला खेल होता है, जिसके अंदर वो क्या करता है, उस गेम के अंदर भारी लॉसेस होता है उसको, बहुत सारी, वो कहता है ना कि बहुत सारे लॉसेस के कारण वो क्या करता है, उसको नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसको नुकसान होने के कारण वो क्या करता है वहां, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो उसको वापिस उसके मन में आता है, और वो जेब में उसके जो 1 पाउंड पड़ा था उसको देने के लिए वो भी उस गेम के अंदर क्या करता है, वो हार जाता है। इसीलिए कहते हैं लालच क्या होती है, बुरी बला होती है, और मुनाफा क्या हुआ, कभी पैसा आपके जेब में टिकता नहीं है। ठीक है, यही बात हमें ईवी लुकास आज इस ऐसे के थ्रू हमें सीखने को यहाँ पर मिलेगी। अब चलते हैं हम अपने ऐसे की ओर। जो हमारा ऐसे है वो हमें क्या बता रहा है कि थर्ड थॉट इज ए स्टोरी ऑफ ईवी लुकास। थर्ड थॉट किसकी स्टोरी है, ईवी लुकास की। विच द राइटर इज ए नरेटिंग एन इवेंट। जो राइटर है वो खुद क्या कर रहा है, इस इवेंट को देख रहा है, एंड टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। और वो अपने एक मित्र की बात बता रहा है इस ऐसे के अंदर, और वो कहता है कि द राइटर नरेट chronologically how his friend went into the economic slums regularly in his business। और वो कहता है कि किस तरह से मेरा एक दोस्त व्यापार की दुनिया में क्या हो जाता है, फंस जाता है।
मेरे एक दोस्त को बिना व्यापार की नॉलेज के वो क्या करता है, उस व्यापार की दुनिया में फंस जाता है। हाउ ही गॉट अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड वो कहता है कैसे उसको एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाता है, एकदम से उससे क्या होता है, जीत मिल जाती है, कैसे वो मुनाफा कमा लेता है। एंड हाउ अगेन ही फेल इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस, और वो पुनः क्या होता है, वापिस भारी मात्रा में वो लॉस में आ जाता है, गेम्स में पैसे हार जाता है। ठीक है, इन द स्टोरी नेचुरली द राइटर टेल व्हाई हिज फ्रेंड टर्न इनटू द अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन। इस स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे वो उनका जो दोस्त है वो एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है, क्यों, क्या कारण थे ऐसे जिसकी वजह से उसे बार बार लॉसेस हो रहे थे, वो बात हमें इस ऐसे के अंदर देखने को मिलती है। एंड द नरेटर से इट वाज बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड परचेज एक्सपेंसिव गुड्स। अब वो कहता है कि मेरा जो दोस्त था वो बड़ा ही महंगे सामान को खरीदता था, महंगे माल को खरीदता था, और बहुत ही कम पैसों में, बिना उसको उस व्यापार का एक्सपीरियंस, अनुभव, कि वो क्या करता था, उस गुड्स को महंगे रेटों पर मार्केट से खरीदता था और वापिस कम पैसों में क्या करता था, मार्केट में बेचता था। तो वो तो ऐसा है कि 1 रुपए में आप किसी वस्तु को खरीदते हो और 8 आने में 50 पैसे में आप वापिस उस वस्तु को बेचते हो, तो आपको 50 पैसे का क्या होगा, लॉस होता है। तो उसको बिजनेस नहीं कहते। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये कहा गया है बड़े बड़े बिजनेसमैनों के द्वारा कि जब तक आपको उस बिजनेस का अनुभव नहीं होता तब तक आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लेन हालिया ठेला कहां पर चले कि हालो पे तो बाहर जाओ। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं हमेशा किसी भी काम को करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, उस काम का अनुभव होना चाहिए। जैसे कि मुझे अभी आपकी ये क्लास को रिकॉर्डिंग करते करते जैसे जैसे मैं क्लास को ले रहा हूं ऑनलाइन, वैसे वैसे मुझे क्या होता जा रहा है, अनुभव होता जा रहा है। और इन सब के लिए आप सबको क्या है, मेरी ओर से धन्यवाद, क्योंकि इस क्लास के लायक मेरे को अगर किसी ने बनाया है वो आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, और ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे। ठीक है, फिर चलते हैं कि वो बात उसने बताई कि किस तरह से वो कम पैसों में उस माल को बेचता था। बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ए डिस्पेयर, और इसी कारण से वो धीरे धीरे हमेशा क्या करता था, लॉस को उसके ऊपर होता गया, और इतना भयंकर उसको नुकसान हुआ कि वो वहां से सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वन डे इट्स हैपन दैट द राइटर फ्रेंड्स वाज जस्ट वॉन्डरिंग इन द मार्केट। एक दिन की बात है, लेकिन उस आदमी के पास हिम्मत ज्यादा थी। वो कहता था कि एक ना एक दिन तो मेरा लक काम करेगा। इसीलिए वो एक दिन क्या था, मार्केट के अंदर कुछ सामान को लेने गया था, और उसी दौरान वो मार्केट में क्या कर रहा था, घूम रहा था। और तभी क्या होता है, सडनली ही वेंट इनसाइड द क्यूरियोसिटी शॉप, और तभी उसे एक दुकान दिखती है पेंटिंग की, और वो उस दुकान के अंदर घुस जाता है। इन दिस शॉप हिज आईज वर ड्रैग्ड इनटू द पेंटिंग, और उसकी आंखें उस पेंटिंग के ऊपर जाती है। एंड ऑपेड, और वो कहता है कि विद द शॉपकीपर वेदर द पेंटिंग वाज एन ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ टर्नर और नॉट, कि टर्नर नाम का जो पेंटर था उसकी क्या ये वास्तविक तस्वीर है क्या, ओरिजिनल तस्वीर है क्या। ये किसको पूछता है, उस दुकानदार को पूछता है। He explained that if the painting were original, it would be much more expensive. तो दुकानदार बेचारा कहता है कि अगर ये वास्तविक में ये क्या होती, महंगी होती, तो मैं अगर ये वास्तविक में टर्नर की पेंटिंग होती तो ये तो मैं कितने में बेचता, महंगी रेट पर बेचता। तो ये तो कबाड़ में कहीं से आई हुई है, पता नहीं ये ओरिजिनल है या अपने डुप्लीकेट, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ पर इसको मैं कितने पैसे में बेच रहा हूँ, 10 शिलिंग में बेच रहा हूँ। ठीक है, बट द डीलर वॉज नॉट श्योर अबाउट द ओरिजिनलिटी, वो बेचारा ओरिजिनलिटी के लिए श्योर नहीं था। द डीलर जस्ट डिजायर्ड टू चार्ज 10 शिलिंग, और वो मात्र 10 शिलिंग लेता है। एंड द फाइनली राइटर पेड 10 शिलिंग, और वो जो राइटर का दोस्त होता है वो भी 10 शिलिंग दे देता है। और फिर वो क्या करता है, इसकी इंक्वायरी के लिए, इस पेंटिंग का पता लगाने के लिए वो घूमता है, और पता चलता है कि ये जो है पेंटिंग वो ओरिजिनल है। किसकी ओरिजिनल है, टर्नर की। टर्नर जो पेंटर है फेमस, उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। एंड ही फाउंड दैट द पेंटिंग वाज ओरिजिनल एंड सो एक्सपेंसिव, और काफी महंगी पेंटिंग है, इसके तो लक खुल गए। He found the customer and sold the painting at 50 pounds. उसे कस्टमर भी मिल जाता है
और 50 पाउंड के अंदर वो क्या करता है, उस पेंटिंग को बेच देता है। एज ए रिजल्ट ही गॉट ए हग प्रॉफिट एंड डिसाइड टू बी हॉनेस्ट विद द पेंटिंग डीलर। और उसे काफी भारी मात्रा में जो ये 50 पाउंड का मुनाफा होता है, तो वो बेचारा क्या करता है, एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वो कहता है कि मैं पेंटर को क्या, जो पेंटिंग डीलर है, जो दुकानदार है, उसको क्या करूंगा, इसका 50% जो है वो मैं उसे प्रॉफिट दे दूंगा। मतलब 25 पाउंड में क्या करूंगा, उसको दे दूंगा। ही वांटेड टू बी रेडी एंड डिस्पैच हाफ ऑफ द प्रॉफिट पुटिंग इन द एनवलप। अब उस एनवलप के अंदर 25 पाउंड रख देता है और वो क्या करता है, वहां पर उसे देने के लिए तैयार करता है। बट उसके पास क्या है, उसके पास वो डाक टिकट न होने के कारण वो क्या करता है, उस लिफाफे को वापस वहीं टेबल पर रखकर वो रात को सोने के लिए चला जाता है। The next day he woke up early in the morning and started to recall the past mistake. अब वो बैठता है और उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि यार कल मैंने इतना भारी मुनाफा कमाया, क्या पता मैं पहले कुछ ऐसा काम करता होऊंगा जिसकी वजह से मुझे बार बार बिजनेस में नुकसान होता होगा। हम भी सोचते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हम किसी पेपर के अंदर अच्छे से लिख कर आते हैं और फिर अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि यार वास्तव में मैंने कुछ अच्छी बातें सीखी थी और पेपर के अंदर वो फैक्ट लिखे जिसकी वजह से मुझे 100 में से 80 नंबर मिले। और पहले मैं क्या करता था, बिना फैक्ट को तैयार किए डायरेक्ट ऐसे ही उसके अंदर कुछ का कुछ लिख कर आ जाता था, इसीलिए मुझे 40 नंबर मिलते थे। तो अपन क्या करते हैं, उस चीज की तुलना तो करते हैं ना। एक बिजनेसमैन का भी वही धर्म होता है कि आपको क्या करना चाहिए, हर प्रॉफिट लॉस की तुलना करनी चाहिए। तो वो भी बेचारा अपनी पास्ट मिस्टेक को क्या कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। He questioned himself, और वो स्वयं को ही क्वेश्चन कर रहा है। एंड he failed in the business, और मैं क्यों इस बिजनेस में बार बार फेल हुआ। ड्यू टू his self thought, वो अपने सेल्फ थॉट के कारण वो क्या करता है, अपने माइंड को वापस चेंज करता है और वो उसको मात्र कितने रुपए देने के लिए आग्रह करता है या उसका मन बनाता है, मात्र 10 पाउंड। वो कहता है कि मैं अगर बिजनेस के अंदर इतना दयालु बन जाऊंगा तो फिर मैं कमाऊंगा क्या, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमेशा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। बिजनेस के अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई फ्रेंड नहीं होते, बिजनेस होता है। इसीलिए वो कितने देने को तैयार हो जाता है, 10 पाउंड। कितना, 10 पाउंड। ही थॉट दैट ही कुड नॉट बी बिकम एन सो आइडियल। वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा आदर्श बनने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस इवेंट ही जस्ट थॉट that few moments and again he changed his mind। लेकिन कुछ समय के बाद, घंटे भर के बाद, वो वापस उसका माइंड चेंज करता है और वो सोचता है कि मुझे इतना तो नहीं देना है, 10 पाउंड तो बहुत ज्यादा कर लिया मैंने, इतनी भी दयालुता नहीं दिखानी है मुझे। एंड ही माइट जनरेट मोर एक्सपेक्टेशन एंड ग्रीड द माइंड ऑफ द डीलर फ्रॉम द अदर कस्टमर। ये कहता है कि अगर मैं इसको 10 पाउंड भी दे दूंगा तो ये जो डीलर है इसके मन में क्या आ जाएगा, लालच आ जाएगा, और वो क्या करेगा, दूसरे जो भी कस्टमर जाएंगे उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। उनको बोलेगा कि ये क्या है, ओरिजिनल चीज है और इसको मैंने क्या किया है, इतने में मैं बेचूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे जैसे और भी जो व्यापारी जाएंगे वहां पर उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने, उनके लिए क्या होगा, ये सही नहीं होगा, इसीलिए मुझे उसको इतने पैसे नहीं देने। तो वो वापस मन को चेंज करता है और फिर वो डिसाइड करता है वो कितना देना है, 5 पाउंड। एंड थॉट वुड बी द फेयर ऑफ द सेंस ऑफ द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कहता है अब सही है, अब ये मेरा जो बिजनेसमैन की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अनुसार मैं उसको मात्र कितने पैसे देने के लिए सही हूं, सिर्फ 5 पाउंड। ठीक है। इन द मॉर्निंग, अब वो वापिस सोता है, अगले दिन वापिस जब वो सुबह उठता है, and he again started and considered his plan in the 4th time। अब वो चौथी बार अपने फैसले को चेंज करता है, चौथी बार उसके मन में बातें आती हैं और वो कहता है कि मैंने जो 5 पाउंड जो तैयार किए हैं, अब उसमें मेरे को एक चीज और लग रही है कि मुझे इतना सब कुछ उसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई हाथ ही नहीं है। उसने तो भाई अपनी दुकान पर जो माल आया वो मैंने ले लिया, मैंने उसको उसके बदले में पैसे दिए और उसने मुझे बेच दिया, तो उसको मैं किस बात का मुनाफा दूं। क्या भाई उसने मेरे को कहा थोड़ी है
तो ये बात उसके मन में 4th टाइम आती है और वो फिर वापस क्या करता है, उस पेंटिंग का 1 पाउंड प्रॉफिट देने को उसको तैयार होता है और उस एनवलप में डालकर एक लेटर लिखता है कि भाई मुझे इस पेंटिंग का इतना मुनाफा हुआ, ये 1 पाउंड में आपको क्या कर रहा हूं, खुशी के तौर पर आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये सारी बात लिखकर उस एनवलप के अंदर वो डाल देता है। अब वो क्या करता है, इस एनवलप को डाक टिकट लगाकर पोस्ट ऑफिस में देने के लिए वहां से अपने घर से वो निकल जाता है। He thought that one pound is the fair. वो कहता है कि 1 पाउंड अमाउंट बरोबर है, बढ़िया है, सही है, 1 पाउंड से ज्यादा उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। Because he could not dispatch more money from this profit. और वो उसको यही बताएगा कि मैंने इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, इस जो भी पेंटिंग है इससे मैंने बहुत कम मात्रा में कमाया है, लेकिन तो भी मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ, 1 पाउंड गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। He viewed that if he intended to give मोर अमाउंट, वो कहता है कि अगर मैं इसको मोर अमाउंट दूंगा तो वेस्टफुल मैनर एंड एक्स्ट्रा वेगेंटली, तो ये मेरी खुद की क्या होगी, मेंटेलिटी, मेरी खुद की मूर्खता होगी कि मैं इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा हूँ। इट कुड हर्ट द गॉडेस ऑफ द बिजनेस, और ऐसे अगर मैं एक्स्ट्रा देता रहा किसी को कि भाई मेरे जो आ रहा है और उसका 50% दे रहा हूँ, 30% दे रहा हूँ, तो आने वाले समय में ये जो गॉडेस है किसकी, बिजनेस की जो देवी है, वो मुझसे क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, और वैसे ही मैं दुखी हूं, वैसे ही मेरा लॉस हो रहा है इतना, और वापिस इस बिजनेस की देवी नाराज हो गई तो मैं भारी मात्रा में और लॉस में चला जाऊंगा। ये बात उसके दिमाग में आती है। एट द लास्ट ही रोट नोट एंड पैक 1 पाउंड, और लास्ट में वो एक नोट लिखता है और एनवलप में 1 पाउंड डालता है और क्या करता है, उस डीलर को दे देता है। देन आफ्टर ही वेंट टू द क्लब, उसके बाद वो क्लब जाता है और क्या करता है, वहां पर खाना खाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक गेम के ऊपर। एक गेम होता है, ताश का एक गेम होता है, जिसमें क्या होता है, ये क्या करता है, अपने जो बचे हुए जो 49 पाउंड्स थे, कितने पाउंड्स, 49 पाउंड्स, ठीक है, क्योंकि 1 पाउंड तो वो किसको दे के आ गया, डीलर को दे के आ गया। 1 पाउंड किसको दिया, डीलर को दिया। अब वो 49 पाउंड्स को वो क्या करता है, उस गेम के अंदर हार जाता है। क्या करता है, उस गेम के अंदर हार जाता है। एंड 1 पाउंड इज इन हिज पॉकेट दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, कि 1 पाउंड मात्र उसके जेब में बचता है। 48 पाउंड्स वो क्या करता है, हार जाता है। 1 पाउंड डीलर को देता है और 1 पाउंड उसकी क्या पर होता है, पॉकेट में होता है। और इसी तरह से वापिस यही बात आ जाती है कि इसको लॉस हो रहा था, आखिरकार इसके फ्रेंड को लॉस हो रहा था, फिर प्रॉफिट हुआ, और फिर वापिस इसने गलत कदम उठाया और वापिस इसको क्या हो गया, भारी मात्रा में लॉस हो गया। इसीलिए ये कहते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें क्या रहना पड़ता है, हमारे जो कान होते हैं उसको खुला रखना पड़ता है, मार्केट की पॉलिसीज को देखना पड़ता है। उसके अलावा हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं उसका हमें पूरा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान का कोई भी काम किया हमेशा क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए आपको हर काम करने से पहले क्या लेना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और उस एक्सपीरियंस के अनुसार ही आप क्या कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो। ईवी लुकास इस ऐसे के अंदर हमें जो ये कहानी बता रहे हैं, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लालच होता है वो क्या होता है, हमेशा बुरा होता है। लालच से क्या होता है, हम देखो यहाँ पर इसने लॉस मिल रहा था, फिर भारी मात्रा में इसको प्रॉफिट होता है, और वापस इसने सोचा कि मैं इस 48 पाउंड का क्या कर दूंगा, 100 पाउंड्स कर दूंगा। गेम है, जुआ है, जुए में खेलकर मैं क्या हो जाऊंगा, 100 पाउंड बन जाऊंगा। लेकिन बार बार लक काम नहीं करता, इसीलिए इसके दिमाग के अंदर जो क्या आई, लालच, और ये वापस भारी मात्रा में क्या होता है, ये लॉस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं लालच क्या होती है, बुरी बला होती है। और इससे हमें एक व्यापार की जो नीतियां होती है वो सीखने को मिलती है। एक मैसेज होता है बिजनेस करने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले, वो ईवी लुकास हमें यहाँ बता रहे हैं। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। आप अपनी टेक्स्ट से और इसको पढ़ना व्यवस्थित तरीके से, ताकि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कुछ मुख्य बात थी इस ऐसे की। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है, 4th चैप्टर, थर्ड थॉट, ये पूरा होता है। कल मैं फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।